Welcome back to Just English classes. How are you all guys and how is the study going on? As the all of our classes, this classes is also very helpful to you and this will give you a great content. Then be with me at last and enjoy the class. Okay? लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर पहली बार आप चैनल को विजिट कर रहे हैं. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इन द प्ले बॉडी. तो कौन सा क्रिश्चियन मतलब व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर इन द प्ले एम्बॉडी. तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कौन से प्ले की बात हो रही है. तो ये बात हो रही है आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस की. ठीक है, मर्चेंट इतना ही लिख दूं, इसी से आप समझ जाएंगे है ना. तो मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात यहाँ पर हो रही है. ठीक है, तो कौन सा होगा यहाँ पे आपका आंसर. तो इसमें इट इज न्यूक्लियर है ना, ये आपका सी आंसर रहने वाला है. इट इज न्यूक्लियर. What issue causes the conflict between Shylock and the Christian character do come to an end. आप जानते हैं Shylock इज अ ज़ू, ये एक ज़ू था एंड जो करेक्टर है क्रिश्चियन वो एंटोनियो था, मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसे कहा गया है. तो इनमें क्या दिक्कत थी, क्या झगड़ा था इनके बीच में. तो व्हाट इशू कॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कौन सा इशू कन्फ्लिक्ट कॉज कर देता है. तो मर्सी, मतलब ये मर्सी नहीं दिखा रहा है जो शाइलोक है बिल्कुल भी. ये इससे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है, अगर उससे इसका जो बोरो कर रखा है इसने वो अगर डेप्ट इसको इसका नहीं दिया जा रहा है. ठीक है. In the play, what breaks the cycle of insults, injuries and revenge that traps Shylock and the Christian characters together? तो कौन सी चीज है जो इनके बीच में जो है दोनों कैरेक्टर को साथ ला देती है और इंसल्ट, इंजरीज, रिवेंज सब कुछ जो है इस साइकिल को ब्रेक कर देती है. तो ऐसी कौन सी चीज है. दैट्स द, तो ये साइलोक्स डिमांड है, ट्रायल्स रिजल्ट है. तो जो वहां पे होता है कोर्ट में, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसका ये परिणाम है. ठीक है. वट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्शिया टू डू. पोर्शिया कौन सी क्रॉस ड्रेसिंग का यूज करती है. क्रॉस ड्रेसिंग होता है जैसे बॉय गर्ल बन जाता है प्ले के अंदर और गर्ल बॉय बन जाती है. तो आप जानते हैं बहुत सारे प्लेस के अंदर शेक्सपियर ने ये किया है, जैसे कि आप एज यू लाइक गैनीमेड के रूप में बनती है और ठीक है गैनीमेड बन जाती है आपकी रोसलिंड एंड बाकी आपका उसमें भी देखने को मिलता है. कई सारे प्लेस हैं हमारे सामने है ना. चलिए, अच्छा इसका आंसर मैंने नहीं किया अभी. तो व्हाट डज क्रॉस ड्रेसिंग पोर्सिया टू डू. तो ये आप अच्छे से जानते हैं, अज्यूम पावर एंड पोजीशन. Which play of Shakespeare is best known for Shylock and his famous "Hath not a Jew eyes" speech on humanity, also notable in Portia's speech about the quality of mercy. तो बताइए कहाँ पर ये आती है लाइन. तो अभी हम कौन सा प्ले पढ़ रहे हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं. हैथ नॉट अ ज्यू आईज, ये लाइन आपको यहीं पे देखने को मिलती है. स्पीच ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो नोटेबल टू पोर्सियाज स्पीच. हु इज द कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले. तो इस प्ले में जो कॉमिक कैरेक्टर है वो लॉन्सलॉट गोबो है आपका. सी ऑप्शन. What sorts of sources do Salarino and Solanio suggest are the causes of Antonio's sadness. बताइए कौन सा जो सोर्स और रिसोर्सेज है, सोर्स और या फिर सोर्सेज हैं जिससे सलारिनो एंड सोलानियो सजेस्ट आर द कॉजेज ऑफ एंटोनियो's sadness. क्या his anti-Semitism and cruelty, his wisdom, commercial converses and love, कॉमर्शियल कंसर्न्स एंड लव, या फिर वरीज अबाउट रेपुटेशन. किस चीज की दिक्कत रहती है. कॉमर्शियल कंसर्न एंड लव. ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका. What aspect of Graciano does Bassanio joke about after Graciano has left. कौन सी बात का मजाक उड़ाता है ये ग्रेसियानो बसेनियो की. तो ये आपका हो जाएगा his empty speech. एट बेलमोंट, इसकी सेटिंग पूछी जाए अगर मर्चेंट वेनिस की तो आप बेलमोंट इसका आंसर देना है आपको. तो एट बेलमोंट व्हाट रीजन डज पोर्शिया गिव नेरिसा फॉर बीइंग वेरी ऑफ द वर्ल्ड. बताइए बेलमोंट में जो व्हाट रीजन डज पोर्शिया गिव नेरिसा को कौन सा रीजन देती है वेरी टू द वर्ल्ड, संसार के बारे में परेशान होने का. तो ये आपका था कांट चूज हर हस्बैंड. तो मतलब वो अपने हस्बैंड को चूज नहीं कर पा रही है. According to Portia, what is character fault of the English suitor who came to guess the correct casket? Portia के according, which is the character fault? English suitor कौन सा होता है इनमें English suitor. तो इसकी जो क्या दिक्कत आती है इसको पोर्शिया को, इससे इसकी पुअर लैंग्वेज स्किल्स होती है. ठीक है,
नेक्स्ट, व्हाट डिड पोर्सिया's suitor डू बिफोर लिविंग, वहां जाने से पहले जो उसका सूटर है जो उसे शादी करने के लिए आता है कास्केट को चूज करने के लिए, तो वो क्या करता है, तो ही हिट्स सॉरी रिफ्यूज टू चूज कास्केट, है ना, मना कर देता है कास्केट को चूज करने से। एक तो चूज कर लेता है शायद, एक दो, लेकिन वो मना कर देता है बाकी। इन एन असाइड व्हाट डज साइलोक कन्फेस, एक असाइड में साइलोक क्या कन्फेस करता है कि वो हिट करता है एंटोनियो से, इस चीज को वो जो है मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। What is that Antonio criticizes and that Shylock does as a regular business practice? What is it? ऐसी कौन सी चीज है जो एंटोनियो क्रिटिसाइज करता है एंटोनियो एंड द शाइलोक डज अ रेगुलर, और शाइलोक अपने रेगुलर बिजनेस में करता है उस चीज को, लोन है, यूजरी है, एडवर्टाइज है, सर्विसेज या फिर ब्राइबरी है। तो देखिए इसमें आपका ये हो जाएगा उधार पैसा देना, है ना, बी ऑप्शन। What does Shylock say that Antonio has done to him in the past? शाइलोक क्या कहता है, किस बात के लिए कहता है कि एंटोनियो हैज डन टू हिम, कि एंटोनियो ने ये बात उसके लिए करी है पास्ट में। शाइलोक कहता है इस बात को, तो स्पैट ऑन हिम, ठीक है, सी ऑप्शन। इन व्हाट कैपेसिटी, आपके सारे रिजॉल्व हो जाएंगे जो डाउट है एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस के क्वेश्चंस के बारे में। तो इन व्हाट कैपेसिटी डज एंटोनियो इंसिस्ट शाइलोक लैंड हिम द मनी, कितनी क्वांटिटी चाहता है वो मनी के बदले में, तो मतलब कितनी क्या चाहता है वो, ठीक है। तो यहाँ जो बात हो रही है एज एन एनिमी, ठीक है, वो उसको एनिमी के रूप में मानता है। हाउ डज बसेनियो फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द लोन, तो इसमें जो बात हो रही है इसका आंसर आपका बनेगा सस्पिशियस, है ना, सस्पिशियस आपका आंसर होगा, सस्पिशियस फील करता है बसेनियो। Which angel did Saturn trick by disguising himself as a seraph? बताइए, which angel does Saturn trick, किस एंजल के साथ ट्रिक करता है सैटर्न जब डिस्गाइज करता है अपने आप को चेरब के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका यूरियल को। ये पैराडाइज लॉस्ट से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक, कौन सी फॉर्म सैटर्न नहीं लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो एंजल, टॉड और कॉर्मोरेंट, वो सारी की सारी लेता है इनमें से, है ना, एंजल, टॉड और कॉर्मोरेंट सारी की सारी लेता है। इन व्हाट बुक डज द फॉल टेक प्लेस, ठीक है, फॉल ऑफ सैटर्न जो है कौन सी बुक में प्लेस लेता है, तो ये आपका बुक 9 हो जाएगा, बुक 9। इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ऑकर, कौन सी बुक में जो है ये स्टोरी है एडम एंड ईव की बाइबल की, तो ये आप बात करेंगे जेनेसिस की। विच डेविल, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, तो जेनेसिस आप उसे कहते हैं। तो विच एविल एडवोकेट्स अ रिन्यूअल ऑफ ऑल आउट वॉर अगेंस्ट गॉड, यस। तो विच डेविल, कौन सा डेविल एडवोकेट करता है एक रिन्यूअल को ऑल अबाउट वॉर अगेंस्ट गॉड, तो ये आपका मॉलच हो जाएगा यानी कि बी। व्हाट इज मिल्टन्स स्टैंड पर्पस इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटर्न है उसका स्टैंड पर्पस होता क्या है, क्या करना चाहता है वो, टू जस्टिफाई द वेज गॉड टू मैन, तो ये आपका सी ऑप्शन। थीम भी यही है अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट, तो नाइट, एगोनी, डिस्कॉर्ड या फिर डेथ, कौन सा कैरेक्टर है, डेथ आप जानते हैं इसमें है, और डिस्कॉर्ड नाइट भी है, एगोनी नहीं है, यानी कि बी, ये कैरेक्टर इसमें नहीं है। विच एंजल विल्स अ लार्ज सोर्ड इन द बैटल एंड वाउंड सैटर्न, कौन सा एंजल है जो एक लार्ज सोर्ड रखता है बैटल के अंदर और वाउंड सैटर्न को वाउंड कर देता है, तो माइकल, यूरियल, एप्टियल, सैटर्न इन नॉट इंजर्ड, तो यहाँ आपका बनेगा माइकल, है ना, जो गॉड का दूत आप एक तरीके से कह सकते हैं। When Saturn leaps over the fence into Paradise Lost, what does Milton liken him to? बताइए इसमें, तो जब सैटर्न लीप्स ओवर करता है फेंस को इनटू पैराडाइज में, तो व्हाट डज मिल्टन लाइकन हिम टू, यस, तो ये आपका बनेगा अ वुल्फ लीपिंग इनटू अ शीप्स पेन, तो इस लाइन को बोलता है वो सैटर्न के लिए। विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर इन बुक्स 11 एंड 12, कौन सा एंजल है जो एडम को फ्यूचर के बारे में बताता है बुक्स 11 एंड 12 में, तो ये आपका माइकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हेल, इनमें से कौन सी चीज हेल में नहीं है, जेम्स, गोल्ड, ऑयल या फिर मिनरल्स, तो जो आपके ऑयल हैं वो यहाँ पर नहीं है, बाकी आपका जेम्स, गोल्ड, मिनरल्स ये सभी आपको पैराडाइज में मिलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ इज एजर्टेड एज ट्रू इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन सी स्टेटमेंट है अर्थ के बारे में
जो एजर्ट होती है, जो ट्रू होती है पैराडाइज लॉस्ट में, इट वॉज क्रिएटेड बिफोर गॉड द सन, अर्थ हैंग्स फ्रॉम हेवन बाय अ चेन, द अर्थ इज अ लोटस फ्लावर, या फिर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो अर्थ है वो एक चेन के थ्रू, सॉरी ये थोड़ी ना, हाँ बी हो जाएगा, मतलब जो अर्थ है वो चेन के थ्रू लटकी हुई है हेवन में से, हेवन से, है ना, तो ये इसका आंसर बनता है। विच डेविल इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द पेंडेमोनियम, नर्क भी आप इसको कह सकते हैं, और पेंडेमोनियम का एक दूसरा मीनिंग होता है हल्ला गुल्ला शोरगुल वाली जगह, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल हो उसको भी आप पेंडेमोनियम कहते हैं। तो इसमें मल्सीफर है, मॉलोक है, मेमन है, बेलियाल है, तो कौन आर्किटेक्टर है? तो मल्सीफर को जो है माना जाता है यहाँ पे आर्किटेक्चर। हाउ मेनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक अ म्यूज, म्यूज को जो मिल्टन है वो कितनी बार इन्वोक करता है? तो इस क्वेश्चन का जरूर से आपको पता होना चाहिए, 3 टाइम इन्वोक करता है, 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज, कौन करता है पैराडाइज से बाहर एडम एंड ईव को, कौन लीड करता है? तो गॉड द सन माइकल राफेल, तो इसका भी आंसर आपका बनता है माइकल। तो ये थी गाइस आज की क्लास, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ एक मैंने टेस्ट डाले हुए हैं, मैंने 3 टेस्ट डाल दिए हैं, अगर आप उनको करेंगे तो बहुत अच्छे से मार्क्स आपने मेंटेन कर पाएंगे, आप जान पाएंगे कि कहाँ तक आपकी तैयारी है और कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।